Okay, so what is the meaning of glycogenolysis? Who's going to tell me? ग्लाइकोजन, द वर्ड इज ग्लाइकोजन, ठीक है। सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस मीन्स द ब्रेकडाउन, तो इसमें ब्रेकडाउन किसका हो रहा है? आपका ग्लाइकोजन का, ठीक है। सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सो योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वुड प्रमोट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। whereas पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका क्या प्रमोट करेगा? इट वुड डिक्रीज द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, या फिर इसको आप अदर वर्ड्स में लिख सकते हो दैट इट वुड प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस। इट वुड प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट द सलाइवरी सिक्रीशन? सलाइवरी secretion, what is the case with salivary secretion? So salivary secretion, this sympathetic nervous system would lead to drying up your throat, आपके throat को dry कर देगा। So आप you can say कि आपका salivary secretion को वो क्या कर देगा? Decrease कर देगा, ठीक है। Whereas the parasympathetic nervous system will increase the salivary secretion, okay. Next is your gastric secretion. What would be the effect on गैस्ट्रिक सिक्रीशन? गैस्ट्रिक सिक्रीशन पे क्या इफेक्ट होगा? सो योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगेन वुड डिक्रीज इट। ये कुछ कुछ इनहिबिटरी इफेक्ट्स हैं, यू कैन सी इट डिक्रीज, यहाँ पे ये पैरासिम्पैथेटिक इनको इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये सब में जहां पे इंक्रीज हो रहा है तो सब में इंक्रीज मत लिखते जाना। सो गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन को डिक्रीज कर देगा। तो जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन आपके डिक्रीज हो जाएंगे तो वी डू नॉट फील हंग्री, ठीक है। सो मतलब जब वी डू नॉट फील हंग्री तो आपका व्हेन यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, जब आपने फूड कंज्यूम किया है तो उस टाइम पे आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से यू डू नॉट फील हंग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में पैनक्रियाटिक सिक्रीशन और इंटेस्टाइनल जूस, इन सबका सेम जैसा ही रहेगा। योर पैनक्रियाटिक सिक्रीशन and your intestinal juice, इन सबका सेम रहेगा। दे वुड डिक्रीज, एंड ये क्या करेगा? इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए कुछ बेसिक पॉइंट। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। डन, ओके। अच्छा, अगर प्यूपिल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो आपके आई में प्यूपिल होता है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्यूपिल, प्यूपिल जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा? इट वुड कॉज डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। डायलेशन ऑफ pupil, and your parasympathetic nervous system, it causes constriction of the pupil, ठीक है। अच्छा, इसीलिए ये जो आपका ये प्यूपिल डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कहाँ पे यूज होता है? इन द लाई डिटेक्टर टेस्ट। जो आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं उसमें दिस डायलेशन और द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So whenever any person is lying, ठीक है, he is lying for any particular situation, so his body is actually under stress, ठीक है। So under the stress situation, the sympathetic nervous system would actually cause the dilation of pupil, ठीक है। So this particular thing is actually observed in the lie detection, lie detector जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर this thing is very commonly observed, ठीक है। अच्छा, व्हाट वुड बी द सिचुएशन विद द यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर पे इसका क्या इफेक्ट होगा?
यूरिनरी ब्लैडर. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके यूरिनरी ब्लैडर पे क्या इफेक्ट शो करेगा? इट वुड रिलैक्स द यूरिनरी ब्लैडर एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन फॉर द मिक्सचरेशन टू टेक प्लेस. कॉन्ट्रैक्शन करेगा for micturition to take place. What is micturition? What is micturition? Yes. So it's the formation of urine that is actually known as your micturition. ठीक है? So ये बस आपको इतना लर्न करना है. इसके बारे में बेसिक सी चीज ये याद रखते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है that acts as the excitatory component and majorly जो parasympathetic होता है that acts as the inhibitory component. ठीक है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो आपका रिलीज होता है, मतलब एक्ट करता है इन द स्ट्रेस सिचुएशन एंड नॉर्मल सिचुएशन में जो आपका वर्क करता है दैट इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है? तो ये तो चीज हो गई आपकी सिंपल सी about the nervous system. अच्छा, now we will talk about the transmission of nerve impulse. आपके nerve impulse कैसे transmit होती है? Can anyone tell me how are the nerve impulses transferred? Nerve impulse कैसे transfer होती है? Exactly, sodium and potassium pump से regulate होती है, but what is the concept behind it? Can anyone tell me? So the next is your transmission of nerve impulse. बोलो. See, एक सिंपल सी चीज है. सिंपल कंडीशन में एक आपका जो एक्सोप्लाज्म होता है इन अ रेस्टिंग नर्व फाइबर. सो इन अ रेस्टिंग nerve fiber जो एक्सोप्लाज्म होता है that is inside of the axon. So the exoplasm contains high potassium and low sodium. So the exoplasm, it contains high potassium and low sodium ion. ठीक है? This is the condition inside the exoplasm. ठीक है? And outside the axon, what is the condition? Outside the axon, there is high sodium ion and low potassium ion. ठीक है? जिसके वजह से क्या हो जाता है? It forms a concentration gradient. So this difference in the concentration, it forms the concentration gradient. ठीक है? अच्छा, one more thing, एक आपका टर्म होता है what that is your resting membrane potential. Can anyone tell me what is the meaning of resting membrane potential? Exactly. So that is your resting membrane potential. So you are aware of what is the resting membrane potential. So जो एक इन जो न्यूरॉन्स होते हैं, so न्यूरॉन्स का resting membrane potential आपका कितना होता है? That is about -70 millivolt. ठीक है? So resting membrane potential is actually -70 millivolt and इसका मतलब क्या है? इस -70 millivolt पे आपके सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं. So your sodium channels are closed. अच्छा, one more thing, as Jia already mentioned कि जो nerve impulse conduction है या transmission है वो किसकी वजह से होता है? It occurs by sodium potassium pump. Now can anyone tell me how does the sodium potassium pump work? पता है किसी को? See, in one time जब सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करेगा so it would pump 3 sodium ion out of the cell
and 2 potassium ion इनसाइड द सेल। ठीक है, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा एंड 2 पोटेशियम को अंदर लेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सोडियम पोटेशियम पंप वर्क्स। अच्छा, वन मोर थिंग, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है दैट इज पोलराइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइज्ड? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग? हाँ, एग्जैक्टली। सो चार्ज होते हैं, वो चार्ज कौन से होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसकी वजह से एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, इसीलिए द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज योर पोलराइज्ड। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ग्रेडियंट मेंटेन करके कौन रखता है? ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज मेंटेन बाय अ सोडियम पोटेशियम पंप एंड इट वुड ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड द सेल। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट, एज अ रिजल्ट the outer membrane of the axon becomes positively charged। तो इसके वजह से क्या होगा? The outer membrane of axon, it becomes positively charged। ठीक है, outer membrane जो होगी that becomes positively charged and the inner surface it becomes negatively charged and the inner surface becomes negatively charged। वो भी हम देखेंगे डायग्राम से वो सब कैसे होता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंक रहे हो तो बाहर की साइड पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है उसके कंपैरिजन में लेस पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग इनसाइड। सो जो अंदर की तरफ पे चार्ज डेवलप होगा दैट वुड बी नेगेटिव एंड ऑन द आउटर साइड इट वुड बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल तो समझ में आ गया, -70 मिली वोल्ट होता है। नाउ पहले चलो इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाट डज दिस मीन? कि सोडियम आयन जब आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो जाएगा? बाहर के साइड पे, एंड यहाँ पे इट वुड बी योर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज द सेम सिचुएशन विच आई मेंशन्ड। नाउ when a stimulus is applied to a polarized membrane, so now when a stimulus is applied to a polarized membrane, किसी एक polarized membrane पे if we apply any stimulus, the permeability of the membrane to sodium ions is greatly increased। So the permeability of membrane to sodium ion is greatly increased। ठीक है, greatly increase का क्या मतलब है? देखो, सपोज ये एक ए पॉइंट है कोई भी। ठीक है, ये एक ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे सपोज यहाँ पे कोई भी एक सोडियम आयन प्रेजेंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे स्टिमुलस अप्लाई किया ए पॉइंट पे, तो जब ए पॉइंट पे स्टिमुलस अप्लाई किया है तो क्या होगा? यहाँ से सोडियम आयन अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब सोडियम आयन अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी? सी, यहाँ पे ए पॉइंट पे स्टिमुलस अप्लाई किया है, सो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस अभी करंट सिचुएशन क्या है? यहाँ पे बाहर की साइड पे इट इज प्लस एंड अंदर के साइड पे इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो जब ए साइड पे स्टिमुलस अप्लाई किया है, सो ए पॉइंट पे से वो सोडियम के लिए वो एरिया इट बिकम्स परमिएबल एंड इट लीड्स टू द रैपिड इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन। ठीक है, अब जब ए साइट पे ए पोजीशन पे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा तो इट वुड लीड टू द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट साइट ए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। अभी करंटली द मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, बट जब आपने स्टिमुलस अप्लाई किया है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस एट पॉइंट ए, मतलब रेस्टिंग स्टेट पे, तो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, रेस्टिंग स्टेट पे -70 मिली वोल्ट पे जो सोडियम चैनल्स होते हैं दे आर क्लोज। ठीक है,
बट व्हेन यू आर अप्लाइंग द स्टिमुलस, तो स्टिमुलस अप्लाई करने की वजह से स्टिमुलस अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, द सोडियम चैनल्स विल ओपन, एंड व्हेन द सोडियम चैनल्स विल ओपन, तो ये सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम अंदर एंटर करना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से द पोलैरिटी एट पॉइंट ए इट एक्चुअली गेट्स रिवर्स, ठीक है। तो पोलैरिटी जब रिवर्स हो जाएगी तो क्या होगा कि जब इस पॉइंट पे एंटर किया है, तो एंटर किया है तो उस वाली पोजीशन पे क्या हो जाएगा, चार्जेस जो होंगे आपके उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ बोलो, क्या नहीं समझ आया बोलो। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो समझ आया है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब उस पर कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं है, ठीक है, मतलब अभी वो -70 मिली वोल्ट पे। तो ये लाइन याद रखनी है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो -70 मिली वोल्ट जो होगा, उस टाइम पे आपके सोडियम चैनल्स क्लोज है, ठीक है। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स है सारे के सारे, नाउ अप्लाई अ स्टिमुलस, ठीक है। पूरी की पूरी मेम्ब्रेन पोलराइज है, मैंने किसी भी एक पॉइंट पे स्टिमुलस अप्लाई किया, ठीक है। एंड लेट अस अज्यूम कि मैं वो जो एक पॉइंट है उसको मैं ए पॉइंट कंसिडर कर लूं, ठीक है। तो नाउ आई एम अप्लाइंग द स्टिमुलस एट पॉइंट ए, ठीक है। तो जैसे ही आई अप्लाइड अ स्टिमुलस टू पॉइंट ए, ठीक है, तो नाउ इनिशियली जो सोडियम चैनल्स क्लोज थे, नाउ दो सोडियम चैनल्स दे ओपन, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, तो द सोडियम का इनफ्लक्स होना स्टार्ट होगा। यू डू नॉट गेट इट कंफ्यूज विद द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का सिर्फ इतना जॉब है कि वो इसकी पोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है। बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे मत कंफ्यूज करना कि हम सोडियम पोटेशियम पंप में तो बोलते हैं कि सोडियम आइंस बाहर जा रहे हैं, अब नाउ आई एम सेइंग कि सोडियम आइंस अंदर आ रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो उस मेम्ब्रेन की सिर्फ पोलैरिटी को मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड ये पोलैरिटी कब तक मेंटेन रहेगी, until and unless the membrane is present as the resting membrane, एंड इसका जो पोटेंशियल है दैट इज -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। तब तक सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करेगा, एंड उस टाइम पे सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। बट एज सुन एज आई अप्लाई अ स्टिमुलस एट पॉइंट ए, सो द मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज्ड। इनिशियली इट वाज पोलराइज्ड, पोलराइज से मतलब प्लस चार्ज थे और माइनस चार्ज थे, प्लस चार्ज वाज ऑन द आउटसाइड, माइनस चार्ज वाज ऑन द इनसाइड, ठीक है। बट जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया, द मेम्ब्रेन गॉट डीपोलराइज। डीपोलराइज मतलब कि चार्जेस फिर से चेंज हो गए, द चार्जेस गॉट चेंज, एंड वो चार्जेस चेंज जब होते हैं वी कॉल इट एज द डीपोलराइजेशन। एंड डीपोलराइजेशन होगा कैसे, सपोज जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका -70 मिलीवोल्ट था, आफ्टर डीपोलराइजेशन और द एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, the resting membrane potential it increased from -70 millivolt to -50 millivolt, ठीक है। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका -70 से इंक्रीज होकर -50 हो जाता है, तो द मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज, ठीक है। तो जब डीपोलराइज होगा तो मैंने बोला कि जो सोडियम आयन चैनल्स की परमिएबिलिटी है दैट वुड एक्चुअली इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द सोडियम आयन परमिएबिलिटी, जो सोडियम आयन्स हैं वो अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब सोडियम आयन अंदर मूव करेगा, सपोज वो यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो सोडियम आयन यहाँ पे जब अंदर आए तो चार्ज रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या चार्ज चेंज हो जाएगा, चार्ज विल रिवर्स, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन आ गया है, और यहाँ पे जब साइड सोडियम आयन एरिया को लीव करके आया तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसको फिर से अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज इसको हम ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, एंड इसकी जो जस्ट एडजेसेंट वाला ये चार्ज है इसको हम बी कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड ये जो चार्जेस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेंगे। अब देखो ये है बाहर, बाहर वाली साइड पे, बाहर वाले साइड पे चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, आउटसाइड ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव कहां पे प्रेजेंट है, बी पे, तो बी से मूव करेगा वो आपके ए पे, ठीक है। लेकिन ऑन द इनर साइड पे आपका पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, इट इज प्रेजेंट हियर। तो ये कहां से फ्लो करेगा, ए से बी, आउटसाइड में तो वो मूव करेगा आपके बी टू ए, एंड इनसाइड में वो आपके मूव करेगा ए टू बी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ।
यस और नो? आया है? अच्छा, अब मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रही हूं। अब क्या होगा? आई ड्रॉ दिस मेम्ब्रेन अगेन। यहाँ पे प्लस 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 प्लस, दिस इज माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे दो पोजीशंस पे चार्ज चेंज हुआ है, तो अब ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया है ए वाली पोजीशन पे, तो ये प्लस यहाँ आ गया, ठीक है। एंड अब क्या होगा? अब ये वाला प्लस कहाँ पे चला गया आपका? ये चार्ज यहाँ पे मूव कर गया, तो यहाँ पे मूव कर गया, तो अंदर भी क्या हो जाएगा? चार्ज का रिवर्सल। तो अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज आपका चला जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका माइनस, और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? या माइनस, ठीक है। तो अब ये मूव कर गया है। अब उसके बाद देखो, अब फिर से बाहर की सिचुएशन क्या हो गई है? अब आ गया है आपका यहाँ पे माइनस चार्ज, एंड यहाँ पे आपके आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। तो सपोज अब इसको लिख लो, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, एंड दिस इज योर सी पॉइंट। अब मुझे बताओ, बाहर की साइड पे चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? ऑन द आउटर साइड द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम सी टू बी। बात समझ में आ रही है? ये पहले चार्ज यहाँ पे माइनस था, प्लस था, चार्ज रिवर्स हो गया, तो ये प्लस यहाँ पे आ गया और ये माइनस यहाँ पे चला गया। सिंपल चीज, यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे ये प्लस वाला इधर चला गया और ये माइनस वाला इधर आ गया, ठीक है। अब सेम चीज वापस फिर से बाहर हो रही है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो अब यहाँ पे ये एडजस्टेंट, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और करंट कहाँ से फ्लो करेगा? फ्रॉम सी टू बी। सो ऑन द आउटसाइड द करंट वुड फ्लो फ्रॉम सी टू बी, एंड इनसाइड में कहां से कहां फ्लो करेगा? इनसाइड में फ्लो करेगा आपके बी टू सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अच्छा, अब ये बी से सी आ गया। अब फिर से मतलब अब फिर से इस वाली दो पोजीशंस का लोगे, यहाँ पे फिर से चार्ज को रिवर्स कर दोगे, तो ऐसे क्या होगा? द चार्ज विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम लाइक दिस, ऐसे चार्ज मूव करता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ द नर्व इम्पल्स इज एक्चुअली कंडक्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बात समझ में आई है कि नहीं आई? अच्छा, और देखो, जब एक बार, अभी ये सब कब हो रहा है? कि जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज स्टेट में है, ठीक है। मतलब जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बताया, -70 -50 मिलीवोल्ट जो वो इंक्रीज हुआ है। सो जब -50 मिलीवोल्ट तब तक रहेगा जब तक वो एक्शन पोटेंशियल का मतलब इंटेंसिटी है, जब तक वो इम्पल्स कंडक्ट कर रहा है। जब इम्पल्स एग्जॉस्ट हो जाएगा, so it has to again come back to its normal position, ठीक है। तो जब वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द repolarization। सी डिफरेंस, पोलराइजेशन मीन्स जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट पे है, ठीक है, कोई स्टिमुलस अप्लाइड नहीं है, सोडियम चैनल्स दे आर क्लोज्ड, ठीक है। अब आपने किसी एक पॉइंट पे स्टिमुलस अप्लाई किया, as soon as you applied the stimulus, the sodium channels they got opened, and sodium channels जब ओपन हुए तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया -70 मिलीवोल्ट से -50 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो जब वो -50 मिलीवोल्ट हो गया, तो वो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। नाउ व्हेन द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड एंड इट हैज टू अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे -70 मिलीवोल्ट पे वापस आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब डीपोलराइजेशन से वापस पोलराइज स्टेट में आएगा, वी कॉल इट एज द repolarization, we call it as repolarization। क्लियर? डिफरेंस क्लियर है डीपोलराइजेशन एंड repolarization में? एंड जब वापस repolarized स्टेट में आ जाएगा, द सोडियम चैनल्स विल अगेन गेट क्लोज्ड। क्लियर? एनी डाउट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन तक ये आज पढ़ के आना क्लास का, बाकी आप